हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। उसमें भी हमने आइसोमेरिज्म टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। आइसोमेरिज्म में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और आज सेकंड टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। वो होगी हमारी स्टेरियोटाइप आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। जब हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था तो मैंने एक डेफिनेशन बताई थी उसकी कि मोलिकुलर फॉर्मूला उसका सेम होता है, वो सभी आइसोमेरिज्म में होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। और यहां पे क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट क्या होगा, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। यहाँ पे ओरिएंटेशन कैसे डिफरेंट होगा, जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे इसका पता लगता रहेगा आपको कि ओरिएंटेशन कैसे डिफरेंट होगा। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये दो टाइप से है। कौन से दो टाइप से है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ये है जियोमेट्रिकल और सेकंड वन है ऑप्टिकल। फर्स्ट है जियोमेट्रिकल, सेकंड वन है ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल, तो आज हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कवर करेंगे। जियोमेट्रिकल में भी दो टाइप में बोल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट अपन आज कवर करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें भी सीएन मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, जैसे कोबाल्ट NH3 का होल 4। तो ये क्या है, यहां पे जितने बॉन्ड बना सकते हैं, जितने बॉन्ड बना रखे हैं लिगेंड किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, वो उनकी नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड। ये मैंने आपको बताया था कि कितने, या तो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हो वहां पे, कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हो, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हो, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि कितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं लिगेंड की तरफ से सेंट्रल एटम को, वो होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे मैं देखूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर पिछले वाले एग्जांपल में कितने थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहां पे, क्योंकि यहां पे इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी टाइप की होती है। यहां पे NH3, यहां पे NH3, यहां पे NH3, यहां पे NH3। तो ये देखिए आप कितने दे रहा है, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी वजह से जितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आज हम देखेंगे ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैसे बनते हैं वो देखेंगे आप। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो टाइप से स्ट्रक्चर बनती है। कौन कौन सी बनती है पहले तो वो देखिए, और क्यों बनती है वो भी बताऊंगा। पहले बनती है स्क्वायर प्लेनर, दूसरी होती है यहां पे टेट्राहेड्रल। ठीक है, और CN6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलक, इसको बोलते हैं वर्ग समतलीय। तो स्क्वायर प्लेनर क्यों बनता है, और आपने तो ये तो बनता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और ये बनता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। dsp2 मतलब ध्यान दीजिए कि ये अंदर वाले ऑर्बिटल इसमें कवर हो रहे हैं। अंदर वाला मतलब n-1, ये n है s का, तो ये n-1 ऑर्बिटल कवर हो रहा है। ये कैसे कवर होता है, जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, VBP पढ़ेंगे, तब मैं वहां पे बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर करते जाते हैं और वो
लोअर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, उनकी वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं? जहां पे कार्बन लोन पेयर देता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जहां पे कार्बन लोन पेयर दे रहा है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद में नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है, वहां पे लोन पेयर मतलब लिगेंड कार्बन में कौन कौन से आ सकते हैं? CO और कौन सा CN। ठीक है, यहाँ पे कार्बन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे NO2 NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है और फिर H2, यहाँ पे H2 ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीडेटो यहाँ पे भी ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और नाइट्रोजन से तो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मैंने बता रखा है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखेंगे, तो अच्छे से किसी मेटल या सेंट्रल एटम को लोन पेयर दे नहीं पाएंगे। तो मैं कह दूंगा कि ये सबसे कम है, ये वीक लिगेंड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से दे नहीं पाते हैं सेंट्रल एटम को। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फिर नाइट्रोजन थोड़ा अच्छे से दे पाएगा ऑक्सीजन की तो कंपैरिजन में, और फिर कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में से कम है, तो ये अच्छे से दे देंगे इलेक्ट्रॉन्स अपने किसको? सेंट्रल एटम को। तो ये किसकी वजह से होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से होता है। ये बाद में हम बीबीटी में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लेनर होता है हमारा ऐसा, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेटल हो गया, यहाँ पे लिगेंड हो गया, लिगेंड हो गया, लिगेंड हो गया, और ये चार बॉन्ड बनाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम CN4 पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 4 देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल कैसा होता है? आपने ट्राइपोड देखा है? ट्राइपोड जैसा होता है, बस उसमें अलग अलग ऐसा होता है कि यहाँ पे सेंट्रल एटम यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक लिगेंड होता है, यहाँ पे एक लिगेंड होता है, यहाँ पे एक लिगेंड होता है, और यहाँ पे एक, ये चारों यहाँ पे सेंट्रल एटम मेटल M होता है, और ये चारों लिगेंड्स इसको सिग्मा बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, अपने लोन पेयर देते हैं। ये सभी क्या है? लिगेंड है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनमें एंगल होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री इनका एंगल होता है। इसकी खासियत बात यह है टेट्राहेड्रल की कि मैं यहाँ पे इनके बीच में लूं तब भी यही एंगल होता है, चाहे मैं ऊपर वाला और नीचे वाले के बीच में लूं, क्योंकि ये एकदम नीचे नहीं है, ये पीछे की साइड है। ठीक है, आप इस बोर्ड के पीछे की साइड है, तो इन दोनों के बीच में भी 109, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि इन किसी भी दो लिगेंड्स के बीच में मैं एंगल निकालूं तो 109.5 डिग्री ही आता है। इसकी वजह से जब मैं इनकी लिगेंड की पोजीशन चेंज करूं, मान लीजिए यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे A लिगेंड है, यहाँ पे B लिगेंड है। ठीक है, मैंने इन दोनों का 109.5 डिग्री इनका एंगल हो गया, बट मैंने क्या किया? मैंने B को हटा के यहाँ पे कर दिया। अब जब मैं देखूंगा अब भी इसका 109, ये एकदम स्ट्रेट नहीं है भाई, ये पीछे की साइड है, ये जो नीचे वाली है ये 3D में है, और इसके आप देखिए कि इस बोर्ड के पीछे की साइड है, ये इस बोर्ड में है, ये इस बोर्ड के ऊपर है, तो ये पीछे की साइड है। तो मैं ऐसे बोलूं कि तब भी इनके बीच में, A और B के बीच में, लिगेंड्स के बीच में 109.5 डिग्री ही एंगल रहता है। तो ऐसे बोलूं कि लिगेंड्स की पोजीशन कितनी भी चेंज कर लो पर इनमें एंगल चेंज नहीं होगा, और जहां पे एंगल लिगेंड्स की पोजीशन चेंज करने के बाद में एंगल चेंज नहीं हुआ तो मैं इसे बोल दूंगा इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं यदि लिगेंड्स की पोजीशन भी चेंज कर रहा हूं तब भी उनका एंगल सेम रहता है, चाहे लिगेंड्स को कहीं पे भी रख दो। तो इसका ये है कि हमें यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने को नहीं देखते। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं CN4 में 2 टाइप के, टेट्राहेड्रल में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है नहीं,
क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। स्क्वायर प्लेनर में होगी, क्यों होगी? क्योंकि आप यहाँ पे जब मैं लिगेंड, अब ABCD लिगेंड दे दूं मैं यहाँ पे, A और B है, जब मैं इस B की पोजीशन, A और B है, अब इनके बीच में कितना एंगल? यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। जब, क्योंकि ये एक प्लेन में है, इस बोर्ड पे है, कहीं भी 3D में नहीं है, ठीक है। जब मैं इस B को यहां से उठा के यहाँ पे कर दिया, इस लिगेंड को, ये लिगेंड है, ये अपने लोन पे दे रहा है मेटल को, ठीक है। जब लिगेंड की पोजीशन चेंज की तब इनके बीच में एंगल बताइए अब कितना होगा? अब यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, यहाँ पे एक लीनियर हो गया 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री होता है लिगेंड्स के बीच में नंबर, लिगेंड्स के बीच में एंगल, सॉरी एंगल, तो क्या होता है? जब लिगेंड्स के बीच में यहाँ पे मेटल है A और B, इनके बीच में 90 डिग्री यहाँ पे एंगल होता है, तो ये होता है सिस। यहाँ पे A और A सेम होगा दोनों, तो यहाँ पे मिलेगी हमें सिस। सिस क्या होती है? दोनों एक ही साइड बोल दो या तो, या फिर बोल दो दोनों के बीच में, लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल आए तो वो स्ट्रक्चर होती है हमारी सिस। और जब इनके बीच में 180 डिग्री हो जाए, अब 180 डिग्री हो गया तो ये क्या मिल जाती है हमें? ट्रांस। सिस और ट्रांस और अच्छे से समझेंगे जब आगे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। 90 डिग्री होता है लिगेंड्स के बीच में एंगल, तो सिस होता है, या फिर बोलो एक ही साइड हो, और या फिर हम बोले डायगोनल के अपोजिट साइड हो तो ट्रांस हो जाता है, या इसी को ऐसे बोलूं कि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री हो गया तो ट्रांस हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू रहता है, ठीक है। CN4 पढ़ेंगे, CN6 नहीं पढ़ रहे हैं आज, ओनली CN4 पढ़ रहे हैं। CN4 में भी टेट्राहेड्रल में हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखेंगे, केवल और केवल स्क्वायर प्लेनर में हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं आज? CN4, ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं MA4 क्या होगा? M यहाँ पे क्या है? M एक मेटल है, कोबाल्ट, प्लेटिनम, Fe, कोई भी डी ब्लॉक के एक सेंट्रल एटम है, मेटल, ठीक है। यहाँ पे M एक मेटल है। A क्या है यहाँ पे? A है यहाँ पे लिगेंड, A यहाँ पे लिगेंड है। लिगेंड क्या करता है कि यहाँ पे 4 कैसे लिगेंड है? क्योंकि हम CN4 पढ़ रहे हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 4 लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? MA4। मैं एक प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं कि चारों लिगेंड सेम हो, तब हमारे पास क्या होगा। फिर मैं दूसरी प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं कि एक लिगेंड को 3 बार है, 3 टाइम्स है, दूसरा लिगेंड 1 बार है, ठीक है। फिर क्या करूंगा मैं कि एक लिगेंड, अब इसको थोड़ा और कम कर दिया मैंने, B2, दूसरा लिगेंड भी 2 टाइम्स है, पहला लिगेंड भी 2 टाइम्स है। फिर मैंने क्या किया कि पहला लिगेंड तो ठीक है 2 टाइम्स, दूसरे लिगेंड को 1 टाइम कर दो और एक और तीसरा लिगेंड कर दो। फिर मैंने क्या किया कि पहला लिगेंड भी 1 टाइम, दूसरा भी 1 टाइम, तीसरा भी 1 टाइम और फोर्थ वन भी 1 टाइम। ये मेरी क्या रहती है यहां पे, MA4 MA3B सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक और ये भी ठीक है। हाँ, तो हमारे पास कितनी टाइप की होगी? 5 टाइप की होगी। और लिगेंड भी कौन से हैं? एक मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट है, क्यों है? क्योंकि ये केवल एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है और एक ही सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो ये A और B, A B, यहाँ पे A B C और D क्या है? लिगेंड है, वो भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। और यहाँ पे M क्या है? मेटल है, मेटल की जगह कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा कि आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। हाँ, तो ये कैसे बनाया मैंने, ध्यान से देखिए। पहले एक लिगेंड, एक टाइप का लिगेंड लिया, इसकी जगह मैं यहाँ पे CONH3 एमीन का होल 4 ले सकता हूँ। फिर दूसरे में मैंने क्या किया,
कि CO, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कि दूसरे में मैंने दो टाइप के एग्जांपल ले लिए, यहाँ पे A का 3 और दूसरे का ओनली एक 1 टाइम होगा। अगले वाले में क्या करूंगा, इसका NH3 इसका भी 2 टाइम्स और Cl2 का भी 2 टाइम्स, क्योंकि पहले वाले का भी 2 टाइम्स, दूसरे वाले का भी 2 टाइम्स, फिर ऐसे में आगे बढ़ाता चलूंगा। पहले क्या करना है, इसको कम करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे दूसरे वाले में इसको 2 और इसको भी 2। आगे क्या होगा, इसको 2 करने से पहले मेरे पास एक पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि मैं इसको भी एक छोटा कर दूं। जितनी भी नंबरिंग आती जाती है उनको कम करते चलना है, ठीक है। B2 है, अब B1 कर देना है, ठीक है। B1 के बाद में भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, फिर A2 को A1 कर देना और चारों एक साथ आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, अब इसके लिए CN4 के लिए क्या कंडीशन रहती है कि मेरे पास फर्स्ट बात तो कि 2 गोले बनने चाहिए। गोले कैसे मैं आगे बता दूंगा, 2 गोले बनने चाहिए, साथ में कि एक गोले में कम से कम 2 लिगेंड जरूर होने चाहिए। 2 गोले कैसे, जब मैं यहाँ पे लिखूं M को छोड़िए आप मेटल को, मैं ओनली लिगेंड्स को लिखूंगा। लिगेंड्स को A4 है तो ये एक ही टाइप के लिगेंड है, ये तो सभी एक गोले में आ जाएंगे। दूसरे गोले में क्या, ये खाली है हमारे पास, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही टाइप के लिगेंड है। तो मैंने क्या बोला कि 2 गोले तो कम से कम बनने चाहिए, ठीक है। 2 गोले बनने चाहिए, 2 स्क्वायर बनने चाहिए, 2 सर्किल बनने चाहिए। कैसे बनने चाहिए, क्योंकि तभी हमारी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे तो एक ही बन रहा है, दूसरे वाला तो खाली है। हमारे पास एक ही टाइप का लिगेंड है, इसलिए एक ही बनेगा। एक टाइप का लिगेंड एक में घुसाना है, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, तो इसमें GI जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। दूसरा A3B में क्या होगा कि A3 एक टाइप के लिगेंड एक गोले में लगा दिए, दूसरे टाइप के लिगेंड यहाँ पे B है, तो क्या इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, नहीं होगी। मैंने 2 चीजें बताई कि 2 गोले बनने चाहिए, साथ ही एक गोले में 2 लिगेंड तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या 2 लिगेंड है, नहीं है। यहाँ पे तो चलो 3 है लिगेंड, तो ये तो गोला ठीक है हमारे लिए, पर ये ठीक नहीं है, इस गोले में नहीं रह सकते हम, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे एक लिगेंड है, तो यह भी हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे सकता। फिर चलते हैं MA2B2 पे। MA2B2 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी A2, यहाँ पे B2। A2 मतलब AA, ठीक है। इस गोले में AA है, इस गोले में BB है, तो आराम से दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है कि 2 गोले बनने चाहिए, बिल्कुल 2 बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप्स के लिगेंड है, और दोनों में कम एटलीस्ट 2 लिगेंड तो हमारे पास होने चाहिए, और ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, मतलब यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। तो मैं सबसे पहले यही कवर करता हूं, कौन सी, MA2B2। MA2B2 ही आज तो अभी कवर करूंगा, MA2B2। इन दोनों में तो है नहीं, MA2B2 बचा। इसको लिख देंगे कैसे, पहले देखना, AABB। मैंने क्या किया, लिगेंड A2 को AA लिखा है, 2 टाइम्स है तो AA लिख दिया, BB 2 टाइम्स है तो BB लिख दिया, ठीक है। अब हाँ, अब क्या होगा कि क्या करना है आपको कि इनमें पेयर बनाने, कपल बनाने, लड़के लड़की को बैठाना है पास, ठीक है। ढूंढो पहले और फिर बैठाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे वो कपल की, पहले तो इन दोनों को पास साथ में ले लो, A ले लिया, बाकी बचे लिख दो, B को एक साथ ले लिया। समझ में आया, क्या बनाना है, लड़के लड़की को पास पास बैठाना है। तो पहले इस A को आगे आगे चलाते रहना, ठीक है। पहले तो इस A को एकदम पास वाले डिजिट के साथ लिख देना है, A एक के साथ लिख दिया, और बाकी बच्ची के साथ लिख दिया, बाकी BB बच्ची तो BB को एक साइड। फिर क्या करना है, अब इस A को आगे वाले के साथ लिखना है, मतलब इस वाले B के साथ लिखना है, पहले वाले B के साथ, तो AB बन गया। अब हमारे पास बचा क्या, ये A और ये B बचा, तो यहाँ पे AB लिख दिया, जो बचा बाद में लिख दो, चाहे इसको BA लिखो या AB लिखो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख दो।
फिर क्या करूंगा मैं तीसरे में कि इस ए को इस बी के साथ लिखूंगा, इस ए को आगे बढ़ाता चलना है, ए बी को साथ लिखना है, और फिर इस ए बी को लिख दिया तो ये बीच वाला ए बी बच गया, इनको एक साथ लिखना है। ध्यान से देखिए कि सेकंड और थर्ड तो सेम है, सेकंड और थर्ड सेम है, तो इनको लिखने की क्या जरूरत है मुझे, तो ये हमारे पास, इसको मैं उड़ा दूंगा। ध्यान से दोबारा से देखिए, इसको मैं फिर से बताता हूं क्योंकि ये बाद में बहुत काम आने वाली है। पहले क्या करूंगा, इस ए को पकड़ना है, पकड़ लिया, ये मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की की, यहाँ पे 3 लड़कियां, ठीक है, पहले एक लड़की के साथ बैठाना है, ए को ए के साथ, फर्स्ट वाली लड़की के साथ बैठाना, यहाँ पे बैठा दिया, बाकी बच्ची दोनों लड़कियां यहाँ पे बैठी, दोनों गर्ल्स यहाँ पे बैठी, फिर इस ए को आगे बढ़ना है और इस लड़की के साथ बैठना है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे ए बी के साथ बैठना, फिर ए बी के साथ, फिर इस ए को आगे वाले नेक्स्ट गर्ल्स के साथ, गर्ल के साथ बैठना है, तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा और यहाँ पे बचा क्या है, ए बी, इस ए का बी के साथ हो गया तो बचा क्या है, ए बी, जो बचा बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इन दोनों को देखिए कि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, तो भाई एक तो भागेगा यहां से, किसी एक को भगा दो यहां से, क्योंकि दोनों का सेम होगा, हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में उसका काम नहीं। बच्चे कितने, 2, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 2GI 2 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनेगी। वो कैसे बनेगी वो बताता हूं मैं आपको, कि एक तो होगी उनमें सिस, इसके लिए मैं एक, पहले तो मैं इनको ही बैठा के बताता हूं, आप इसको क्या करिए, मैं इस साइड लिख देता हूं, है ना, M A2 तो अभी चल रहा है, M A2 BC और बाद में होगा M AB CD, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इसको यहां से रख कर देता हूं और मेरे पास ये यहां M A2 B2, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इसमें जो AA और BB है इसको सबसे पहले बताता हूं। पहले तो 4 है तो स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल की बात नहीं करें, स्क्वायर प्लेनर की बात करें। यहाँ पे कोई भी एक मेटल होगा, ये 4 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा। ये दो जो पास में हैं, पास में बैठे हैं, अब इनको क्या कर रहा है, इनके घर वालों ने यहाँ पे देख लिया, इनको देख लिया, दूर दूर कर दिया, अब दूर दूर करना है इनको, पहले पास में बैठे हैं, ये तो दोस्तों ने बैठा दिया, बट अब घर वालों ने देख लिया उनका, तो अब क्या होगा, अब ये दूर दूर बैठेंगे, तो ए और इस वाला ये ए दूर दूर मीन्स डायगोनल पे बैठा देंगे, इस ये वाला भी इधर से स्टार्ट कर दो, इधर भी बैठा दो, या फिर इसके सामने वाला इधर बैठा दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। बट जो दो पास में है उनको दूर दूर बैठाना है, उनको दूर दूर बैठाना है, पहले उनको पास पास करना था, ये तो फ्रेंड्स ने बैठा दिया पास पास, फिर घर वालों ने देख लिया तो अब उनको दूर दूर बैठना पड़ा और यहाँ पे दूर दूर बैठा। इस वाले में क्या होगी, ये इस वाले में क्या होगी, ध्यान से देखिए कि ये मेटल है, ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे ए और बी पास में बैठे हैं, तो ए यहाँ पे आ जाएगा तो बी यहाँ पे आएगा, इनको दूर दूर बैठाना है, फिर ए और बी फिर से आएगा, इनको दूर दूर बैठाना है, ठीक है, समझ में आया, जो पास में उनको डायगोनल बढ़ा देना, दूर दूर बढ़ा देना। अब ध्यान से देखिए इसको कि यहाँ पे ए और बी आमने सामने है, इनके बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री, सॉरी ए और ए के बीच में, यहाँ पे ए और ए के बीच में कितना है, बी और बी के बीच में भी कितना, 180 डिग्री। और मैंने आपको बताया लिगेंड्स के बीच में या तो अपोजिट साइड में दो सेम लिगेंड अपोजिट साइड में आ जाए, या फिर उनके बीच में 180 डिग्री हो जाए, तो वो क्या होता है, ट्रांस होता है, वो ट्रांस होता है। और ये सिस होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ए और ए के बीच में 90 डिग्री होगा, या फिर या तो ऐसे बोल दें कि दो सेम लिगेंड के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, या वो दोनों एक ही साइड होते हैं, तो हम बोल देंगे कि ये सिस स्ट्रक्चर। तो ये दो टाइप की जीआई बताइए कौन कौन सी होगी, एक ट्रांस होगी, एक सिस होगी, समझ में आया। ये दोनों टाइप की बनेगी, इन दोनों टाइप को कैसे बनाना है ये यहाँ पे बना के मैंने बताया है कि जो पास पास है उनको दूर दूर करना। इसका एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल ये होगा
एग्जाम्पल में लेके बताऊं आपको, प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2, ठीक है, सेम हो रहा है। ए की जगह क्या लिखा मैंने, एमीन, A2 है, एमीन का भी ट्वाइस है, और बी की जगह मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोराइड, क्लोराइडो है लिगेंड, और मेटल की जगह हमारे पास है प्लेटिनम, ठीक है। सेम एग्जांपल इसी का है। तो मैंने क्या किया, प्लेटिनम को यहाँ पे बीच में बैठा दिया और ये बना दिया सिग्मा बॉन्ड। दूसरे में भी मैंने क्या किया, प्लेटिनम को यहाँ पे बीच में बैठा दिया और सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब कैसे बैठाना है, बैठाना कैसे है भाई, पास पास जो ए और बी है इनको बनाना है पहले। ए में कौन है, मैंने ए में एमीन को मान रहा हूं कि ए एमीन है यहाँ पे, ए NH3 है यहाँ पे, और बी यहाँ पे Cl2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, ए को बैठाना, वो भी कैसे, जो पास पास है उनको दूर दूर बैठाना है। तो NH3, ए क्या है NH3 और NH3, फिर बी को बैठाना है, पास पास है इनको भी दूर दूर करना है। तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है, ये एग्जाम्पल रहता है। इसमें कैसे बैठाना है, ए और बी को दूर दूर बैठाना है। ए में क्या है NH3 और बी में क्या है Cl, और फिर ए और बी को फिर से दूर दूर बैठाना है, NH3 और Cl। पहले ए बी को दूर पास पास थे तो दूर दूर बैठाना है, ए में मैंने NH3 लिया, बी में Cl लिया, फिर ए बी को दूर दूर बैठाना है, NH3 और Cl। ये इसका एग्जाम्पल रहता है, ठीक है। तो ये ओनली A2B2 का था, इसमें दो स्ट्रक्चर बनती है, कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है, सिस और ट्रांस बनती है दोनों। सिस कौन सी होती है, जिसमें लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री हो, या दोनों एक सेम लिगेंड के बीच में 90 डिग्री हो, या दोनों एक ही साइड हो, वो सिस होती है। और ट्रांस कौन सी होती है, सेम लिगेंड्स के बीच में 180 डिग्री हो, या वो दोनों अपोजिट साइड हो, कह सकते हैं कि 180 डिग्री हो या अपोजिट साइड हो, डायगोनल हो, वो ट्रांस होती है, ठीक है। अब हम करेंगे MA2BC। यहां पे कैसे लिखूंगा, A2 में दो बार है तो A लिख दिया, फिर क्या लिखा मैंने, B फिर C, ठीक है, लिख दिया। अब मैं इनकी फिर से वैसे ही बनानी, मैंने को A और A पहले वाले के साथ बैठेगा आज, A और A, फिर जो बचा वो बैठाऊंगा B और C, फिर A क्या करेगा, अगले वाले के साथ बैठेगा, कौन, B के साथ। तो A B और फिर बचा कौन सा है, ये दोनों बच गए AC। फिर क्या होगा, नेक्स्ट डे A उससे अगले वाले के साथ बैठेगा, A और C, फिर बचा क्या हमारा A और B। इनमें भी ध्यान से देखिए कि सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, यहां पे भी AB, यहां पे भी AB, AC, मतलब ये दोनों में एक भागेगा, दोनों सेम है तो एक भाग गया, और एक भागने के बाद में कितनी बची हमारे पास, 2GI। तो यहाँ पे भी दो ही GI बनेगी, दो ही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, स्ट्रक्चर बनेगी, वो दोनों कौन सी होगी। फिर से मैं एक बार बताता हूं, फिर इनके अगले वाले एग्जाम्पल में मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लूंगा। इसको कैसे बैठाना है, सबसे पहले AA और BC को बैठाऊंगा मैं यहाँ पे। किसको बैठाऊंगा, AA और BC को। AA है, दोनों पास में है तो इनको दूर दूर बैठाना है, यहाँ पे मेटल है, AA पास में है तो दूर दूर बैठा दिया, फिर B तो C, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे A और B क्या है, A और B पास पास में है तो A और B को दूर दूर कर देना है। अब A और C पास पास में तो A और C को दूर दूर कर देना है, और यहाँ पे मेटल हो गया। तो ये देखिए एक ही लिगेंड के बीच में 180 डिग्री है, तो मैं ये कह दूंगा ये तो ट्रांस होगा। और यहाँ पे एक ही लिगेंड के बीच में 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ये सिस। आया समझ में। तो इसमें भी सिस और ट्रांस बनेगी, कैसे बनेगी पता चल गया आपको। इसका भी मैं एग्जांपल लेता हूं, इसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल रहता है भाई, इसका क्या रहता है, A2BC है ना, हाँ, इसका एग्जांपल है CONH3 होल ट्वाइस BrCl। फिर से देख लिए, A यहाँ पे क्या है NH3, ये बताने के लिए कर रहा हूं, B यहाँ पे क्या है समझाने के लिए अच्छे से, C यहाँ पे क्या है Cl, A यहाँ पे 2 टाइम्स है तो NH3 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो A ये हो जाएगा। फिर B और C को, किसी को भी B और C मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर क्या करूंगा, ए सबसे पहले ए को बैठाना है, इसको ध्यान से देखिए, इसको ए को कहां बैठाना है, बीच में क्या कोबाल्ट है, ए को दूर दूर बैठाना, जो पास पास है दूर दूर बैठाना है, तो मतलब NH3 यहाँ पे बैठेगा। अब NH3 यहाँ पे बैठ जाएगा क्योंकि इनको दूर दूर बैठाना है। फिर बचे क्या, BrCl, इनको चाहे Br नीचे लिखो Cl ऊपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों अपोजिट है, सेम है, अब सेम लिगेंड 180 डिग्री बना रहे हैं, या अपोजिट है, तो ये हो जाएगा ट्रांस। दूसरी स्ट्रक्चर क्या होगी कि यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे अब AB बताना है, ये AB बताना है। AB मतलब A कौन सा NH3 और B कौन सा Br, फिर AC बताना, A मतलब NH3 और फिर क्या है, C क्या है, Cl। तो ये एक लिगेंड के बीच में 90 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा, या बोल दूं एक, दोनों ही लिगेंड एक ही साइड है, तो ये सिस स्ट्रक्चर। तो ट्रांस और सिस मतलब दो स्ट्रक्चर बनी और मैंने दो ही निकाली है, दो स्ट्रक्चर बनाई है, कौन सी बनेगी, दोनों ट्रांस और सिस बनेगी। तो ये MA2BC का है। फिर चलता हूं मैं आज के लास्ट रहता है नोट द लिस्ट। लास्ट क्या रहता है, MABCD। बताइए भाई, इसका भी बना दीजिए फटाफट। ABCD है, चारों अलग अलग है, बना, इसको लिख दिया सबसे पहले। अब A को सबसे पहले B के साथ बैठाऊंगा, तो AB को बैठा दिया, फिर जितने बचे उनको लिख दूंगा, CD को लिख दिया। फिर A को C के साथ बैठाऊंगा, फिर जितने बचे उनको लिख दूंगा, B और D बच गया। फिर A को D के साथ लिखूंगा और जितने बचे फिर BC लिख दिया। क्या इनमें तीनों लिखा, क्या इनमें कोई सेम है, कोई भी सेम नहीं है, सेम हो ही नहीं सकते ये, क्योंकि चारों अलग अलग है, सेम नहीं है। तो यहां पे क्या बनेगी, 3GI बनेगी। तो 3GI बनेगी, क्या यहां पे सिस और ट्रांस बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, सिस और ट्रांस में आपने ध्यान से देखा होगा कि सिस कब बनती है, जब सेम लिगेंड के बीच में 90 डिग्री हो या दोनों एक ही साइड हो, तब सिस बनती है। सेम लिगेंड मतलब कम से कम ऐसी स्ट्रक्चर तो होनी चाहिए कि जिसमें एक लिगेंड दो बार है। क्या यहाँ पे कोई एक लिगेंड दो बार आ रहा है, नहीं आएगा। यहाँ पे चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो सिस भी नहीं बनेगी, ट्रांस भी नहीं बनेगी। यहाँ पे क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि सिस और ट्रांस के लिए एक लिगेंड कम, एटलीस्ट एक लिगेंड दो बार आना चाहिए, एटलीस्ट एक लिगेंड दो बार आना चाहिए। तो यहाँ पे सिस एंड ट्रांस तो बनेगी नहीं भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, अब इनको बना के बैठा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तीनों स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो बता दो ना, यहाँ पे कैसे बनेगी मैं बढ़ा देता हूं। लो M, सबसे पहले मैं AB को बैठाऊंगा, AB को दूर दूर बैठाना क्योंकि ये पास पास है। अब CD को बैठाऊंगा, CD को दूर दूर बैठा, एक तो ये बन गई। दूसरी क्या बनेगी, यहाँ पे मेटल है, पहले AC को बैठाना, AC को दूर दूर बैठाऊंगा, फिर BD को बैठाऊंगा, ये रही BD, इनको दूर, जो पास पास है उनको फिर से दूर दूर बैठा दी। तीसरी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, यहाँ पे मेटल लिया, यहाँ पे A है, यहाँ पे B, जो पास पास है उनको दूर दूर बैठा दिया, यहाँ पे B है और यहाँ पे C, जो पास पास है उनको दूर दूर बैठा दिया। एग्जाम्पल ले लेता हूं एक, इसका भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है एक और एग्जाम्पल, और आज का लास्ट एग्जाम्पल रहेगा ये। वो क्या रहता है, हाँ जी ये रहा एग्जाम्पल, NH3 Cl Br OH। वाह क्या बात है ना, क्या बात है। यहां ध्यान से देखिए, चारों लिगेंड डिफरेंट है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब सभी सिंगल नहीं है। यहाँ तो सिंगल है, तो सबको अलग अलग, वैसे भी सिंगल है और अच्छे से पार्टी करो। हाँ तो क्या होगा, सबसे पहले एक, अब इनको कुछ भी मान लो, A चाहे NH3 मानो, Cl मानो, Br मानो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसी सीरियल में ले रहा हूं कि A को NH3, B को Cl, C को Br और D को OH। तो सबसे पहले AB बैठाना है, मतलब NH3 और Cl को दूर दूर बैठा दिया, फिर CD बैठाना मतलब Br और OH। फिर दूसरी में क्या होगा, यहाँ पे Fe है, दूसरी में क्या होगा AC मतलब NH3
सी मतलब बी आर और ओ बी डी मतलब सी एल, डी मतलब ओ एच। ये दूसरी होगी। थर्ड वन क्या रहती है, यहाँ पे एफ ही हो गया। सबसे पहले एडी लिखना है, एडी को दूर दूर करना है, NH3 हो गया, डी में क्या OH मान लिया। फिर बीसी में क्या है, बी किसको, Cl को, Br को। तो ये तीन स्ट्रक्चर बन जाती है, 3 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलती है मेरे को किसमें, MABCD। ठीक है, बुक्स में यहाँ पे XY लिख रखा है, किसी में L लिख रखा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप ABCD के हिसाब से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहती है हमारी Cl कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। जितनी भी आइसोमेरिज्म बनती है, इससे पहले क्या थी हमारी MA3B और MA4, इससे पहले भी थी भाई MA2, नहीं थी, हाँ ये थी हमारे। तो इसमें कितनी थी, 0, इसमें 0, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 0 0 2 2 3। ये रहती है हमारी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आगे के लेक्चर में हम करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और फिर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।